एक घने और रहस्यमय जंगल के अंदर एक बुजुर्ग साधु अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह दुनिया की भाग दौड़ से दूर अपने रब की इबादत में मशगूल रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रानी प्रियंका था। रानी प्रियंका बेहद खूबसूरत, साफ दिल और सेवा भाव रखने वाली थी। जो भी मुसाफिर या जरूरतमंद उस झोपड़ी के पास से गुजरता, रानी प्रियंका उसे खाना खिलाती, पानी पिलाती और अगर कोई बीमार होता तो जड़ी बूटियों से उसका इलाज करती। इस तरह वे दोनों अपनी सादा जिंदगी गुजार रहे थे। कहीं दूर एक शानदार महल में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह का एक जवान बेटा था जिसका नाम राजा वीर था। राजा वीर को शिकार का बहुत शौक था और वह अक्सर कई कई दिनों तक जंगलों में शिकार करता रहता था। एक दिन शिकार के दौरान वह जंगल की गहराइयों में चला गया और रास्ता भूल गया। थक हार कर और भूख प्यास से निढाल होकर वह एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग साधु और उसकी खूबसूरत बेटी रानी प्रियंका बैठे थे। राजा वीर ने अदब से कहा, जनाब, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाना और पानी दे सकते हैं? साधु ने तुरंत रानी प्रियंका से कहा, बेटी, जल्दी से मेहमान के लिए खाना तैयार करो। रानी प्रियंका ने तेजी से खाना तैयार किया और राजा को पेश किया। राजा ने आराम से खाना खाया। खाना खाने के बाद राजा ने रानी प्रियंका से पूछा, तुम यहाँ क्या करती हो? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? रानी प्रियंका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने पिता के हुक्म पर लोगों की सेवा करती हूँ। जिंदगी का असली मकसद लोगों के काम आना है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। ये बात सुनकर राजा वीर बहुत प्रभावित हुआ। उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या वाकई जिंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों की सेवा करना है? क्या मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की मदद की है? वह रानी प्रियंका की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा। राजा वीर घोड़े पर सवार हुआ और महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो उसके पिता बादशाह ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी रानी ढूंढूंगा। राजा वीर ने जवाब दिया, नहीं पापा, अगर मुझे शादी करनी है तो मैं सिर्फ उसी लड़की से करूंगा जिसने मुझे जंगल में खाना खिलाया था। वह साधु की बेटी रानी प्रियंका है। बादशाह हैरान हुआ, कौन सा साधु? कौन सी रानी प्रियंका? राजा वीर ने बताया, वह फलां जंगल में रहता है। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा, वरना मैं यह महल छोड़ दूंगा। बादशाह परेशान हो गया। एक तरफ उसका बेटा महल छोड़ने की धमकी दे रहा था तो दूसरी तरफ वह एक आम लड़की से शादी करना चाहता था। आखिरकार बादशाह ने मजबूर होकर हामी भर ली। वह राजा वीर के साथ जंगल में साधु की झोपड़ी पर पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु दरअसल उसका पुराना वफादार वजीर था जो कई साल पहले दुनिया से दूर होकर जंगल में रहने चला गया था। वजीर ने बादशाह को पहचान लिया और कहा, महाराज, मैंने दुनिया के दुखों से तंग आकर यहां सुकून तलाश किया था। बादशाह ने साधु और रानी प्रियंका को महल में वापस ले जाने का फैसला किया। महल पहुंचने के बाद बादशाह ने राजा वीर और रानी प्रियंका की शादी कर दी। दोनों को एक खूबसूरत घर दिया गया जहां वे खुशी खुशी रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद राजा वीर और रानी प्रियंका एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन रानी प्रियंका ने अपने कमरे में एक पुराना संदूक देखा जो साधु ने उन्हें दिया था। संदूक पर पुराने जमाने की नक्काशी थी और उसे खोलने के लिए एक छोटी सी चाबी की जरूरत थी। रानी प्रियंका ने राजा वीर को बुलाया और दोनों ने मिलकर संदूक को खोला। संदूक के अंदर एक पुराना खत था जिस पर साधु ने लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, यह संदूक तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसमें वह राज छुपा है जो मैंने अपनी जिंदगी भर महफूज रखा था। यह राज तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। खत पढ़ने के बाद राजा वीर और रानी प्रियंका ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें एहसास हुआ कि साधु ने उन्हें सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया था, नैतिक शिक्षा, सेवा और प्रेम का प्रतिफल। रानी प्रियंका ने अपने साफ दिल और सेवा के जज्बे से राजा वीर का दिल जीत लिया। सेवा और प्रेम का बदला हमेशा अच्छा मिलता है।